हिंदी हिंदी क्लास 10th कक्षा 10वीं। भारत से हम क्या सीखे, यह चैप्टर नंबर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करा दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर से जाके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ऑब्जेक्टिव देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ उनका जीवन परिचय जो कि देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे, तो एक प्रकार भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। इसके लेखक जो हैं मैक्स मूलर हैं। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था विल्हेम मूलर। पिता का क्या नाम था? विल्हेम मूलर। उनका मौत जो हुआ है, उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ है। उनकी रचना हितोपदेश जो कि जर्मन भाषा में अनुवाद है। किस भाषा में अनुवाद है? तो जर्मन भाषा में अनुवाद है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मेघदूत नामक पुस्तक की अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। मेघदूत जो है पुस्तक का नाम है क्या? तो मेघदूत। इसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो वह ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या जर्मन भाषा में। तो किस भाषा में किया था? तो वह जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैक्स मूलर को विद्यार्थियों को वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को मैक्स मूलर को विद्यार्थियों का मैक्स मूलर को विद्यार्थियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को विद्यार्थियों का वेदांती किसने कहा था? गांधी जी कहा था, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर ने, गुणाकर मूल्य। किसने कहा था? विद्यार्थियों का वेदांती कहा था। यह मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था विद्यार्थियों का वेदांती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? तो वह पहला है मैक्स मूलर ने दिया, गुणाकर मूल्य ने दिया, नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो वह किसके द्वारा दिया गया था? तो वह दिया गया था मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो वह मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। ए इज द राइट आंसर। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो वह मैक्स मूलर को किया था कि अमरकांत को कि बिरजू महाराज को कि अशोक वाजपेयी को। तो किसको नाइट की उपाधि दिया था? तो वह दिया था किसको? तो मैक्स मूलर को दिया था। किसको दिया था? मैक्स मूलर। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक में, हिंदी में, जर्मनी में, लैटिन में। तो आप लोग उत्तर दीजिए फटाक से। तो ये कौन सा भाषा में किया था? तो वह जर्मनी में किया था, यानी कि जर्मन भाषा में किया था। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? किस भाषा का किया था? वह हिंदी था, जर्मन था, संस्कृत था और उर्दू था। तो कौन सा था? तो वह संस्कृत भाषा में उन्होंने यह हो गया, संस्कृत भाषा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है? कहता है इग्निस किस भाषा का
शब्द है। तो इग्निस जो भाषा संस्कृत का है, जर्मन का है, लैटिन का है या ग्रीक का है। तो इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो वह लैटिन का है। सी इज द करेक्ट आंसर। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से और मनोविज्ञान से। तो किससे संबंध है? तो ये देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, जो कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोना का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो वो कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधी नगर, वाराणसी और श्रीनगर। तो कहाँ मिला था? तो हो जाएगा वाराणसी में मिला था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर फटाक से दीजिएगा। ये वाला इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे? स्वामी विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो कौन हो जाएंगे? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 12 है, जिसमें देखिए निभ्रंश विद्या का संबंध किससे है? निभ्रंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो किससे है? तो ये हो जाएगा मानव विज्ञान से। निभ्रंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। सी इज द करेक्ट आंसर। वारेन हेस्टिंग्स था तो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक और प्रसिद्ध समाज सुधारक था। तो क्या था वह? भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, दारिश क्या है? दारिश क्या है? चांद की प्राचीन कालीन सिक्का, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिश क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। आप लोग फटाक से उत्तर दीजिए। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। किस देश से है? यूनान से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शाहनामा की रचना किसके काल में हुआ है? शाहनामा की रचना किसके काल में हुआ है? तो अब बताइए फट से। 7वीं 8वीं सदी में, 10वीं और 11वीं सदी में, उसके बाद 4वीं और 5वीं सदी में, और 5वीं और 6वीं सदी में। शाहनामा की रचना किसके समय में हुआ है? तो ये 10वीं और 11वीं सदी में हुआ है। तो 10वीं और 11वीं सदी में। इसका बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा किस देश का जाति है? मुंडा किस देश का जाति है? तो मुंडा मंगोल का, चीन का, मुल्तान का, भारत का। तो बताइए किस देश का जाति है? तो वह भारत का है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18 है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन किस रूप में मिलता है? तो अग्नि से मिलता है, अग्निश से मिलता है, इग्निस से मिलता है, ओग्निस से मिलता है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इग्निस से मिलता है। इग्निस से मिलता है। तो इसका हो जाएगा सी से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 19 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1957, 1750, 1790, 1783। तब कब किया था? तो 1783 में किया था। तो इसका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नए सिकंदर विशेषण
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट उत्तर दीजिए। तो हो जाएगा भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इस उक्ति किसकी है? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की। तो किसकी है? ये कालिदास की है। तो यह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो वो दयानंद सरस्वती के द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया था। सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो किस में कितने वर्ष की उम्र हो रहा था? 15 वर्ष हो रहा था, 16 वर्ष हो रहा था, 17 वर्ष हो रहा था कि 18 वर्ष हो रहा था? तो वो जब थे 18 वर्ष के, उस समय इस विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। तो क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, जरथुष्ट। क्या नाम है? तो जरथुष्ट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, इसका उत्तर का जवाब दीजिए फटाक से। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1823, 6 अक्टूबर 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823 या 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। 26 नंबर का उत्तर दीजिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर दीजिए फटाक से। ये नेपाल में हुआ था, रत्न पार्क में, डेसाउ जर्मनी में हुआ था, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत में हुआ था। तो इसमें हुआ था डेसाउ जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलिए, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था विल्हेल्म मुलर था, स्टीन मुलर था, जॉनसन मुलर था, पीटर मुलर था। तो क्या नाम था मैक्स मुलर के पिता के नाम? तो विल्हेल्म मुलर था। ठीक है, इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, उर्दू है। तो प्राचीनतम भाषा कौन सा हो जाएगा? तो वो संस्कृत हो जाएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1901 में, 20 अक्टूबर 1901 में, 24 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर 1900 में। तो बताइए 30 नंबर का क्वेश्चन का मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर 1900 में। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण
नवीन नबीजोन का संचार हो चुका था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नबीजोन का संचार हो चुका था? वो किसके अध्ययन में हुआ था? विविध शास्त्र के अध्ययन में हुआ था। तो नीति शास्त्र में, भाषा विज्ञान में और दैवत विज्ञान में। तो कौन सा हो जाएगा? नीति शास्त्र में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हॉकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, विलियम जोन्स को। तो किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो ईश्वर पेटलीकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने। सतकोड़ी होता है किसने किया था? वो मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है और व्यक्ति चरित्र है। तो क्या है? भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? एक भाषण है। क्या है? तो ये भाषण है। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, तो कोलकाता में। तो वो मैक्स मूलर के अनुसार वह ग्रामीण भारत में हो सकते हैं।